गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम जो एक्सरसाइज तीसरी वाली है उस एक्सरसाइज को करेंगे और उस एक्सरसाइज से जो रिलेटेड सूत्र हैं उनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पहला आपका जो फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर की कॉस थीटा, और दूसरा होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तीसरा टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और चौथा आपका कॉट 90 माइनस थीटा बराबर के टेन थीटा। ये अगला सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और ये आपका कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो अब ये कुछ जो फॉर्मूले वो आते कैसे हैं, तो देखो ये आपके एक त्रिभुज से निकाले जाते हैं। ये त्रिभुज के आनुपातिक फॉर्मूले होते हैं। तो ये देखो मैं एक पहले तो त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। कैसा है? समकोण त्रिभुज है, और इसका जो ये वाला कोण है वो आपका 90 डिग्री 90 डिग्री है। अब इसे हम मान लेते हैं ए बी सी। अब देखो एक चीज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? हाँ 180 होता है। तो 180 होता है। देखो ये 90 हो गया, तो इन दोनों का कितना बचेगा? 90 बचेगा ना। तो अगर हम एक को कोण को थीटा मान लें, एक कोण को थीटा मान लें, दूसरे क्या हो जाएगा? ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अरे एक थीटा मान लिया ना, तो एक क्या बचेगा? 90 माइनस थीटा, यानी इन दोनों का योग होता है कितना? 90। तो 90 में से जो दूसरा कोण है वो घटा देंगे, बाकी जो दूसरा कोण निकल के बचा हुआ निकलेगा ना। तो अब यहाँ पर देखो हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लेते हैं साइन थीटा बराबर, ठीक है, साइन थीटा बराबर, तो हम पहले की बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा किस तरीके से बराबर है। तो इसे सिद्ध करने के लिए देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो हम ये वाला कोण लेते हैं, इस वाले कोण की बात करते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस की थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना आएगा? देखो साइन 90 माइनस थीटा, और जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है अनुपातिक नियम में, वो क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है। देखो इसके जो सामने वाली भुजा है वो लंब हो जाएगी। तो अगर इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी तो क्या है? ये ए बी है। तो क्या हो जाएगा? ए बी बटे, अब क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है साइन का। तो साइन का लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब आपका ए बी हो गया। अब कर्ण कितना हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ए बी बटे ए सी। जो साइन का फॉर्मूला होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है। तो इस ये वाला हम कोण की बात कर रहे हैं, और आपको कई बार बताया है कि जो कोण दिया हुआ है, कोण हम जो लेते हैं उसके सामने वाली भुजा को हम लंब मानते हैं, इसकी सपोर्ट वाली भुजा को आधार, और सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो यहाँ पर आपका 90 माइनस थीटा ये वाला हमने कोण लिया है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपका लंब आ जाएगा ए बी और कर्ण आ जाएगा ए सी। तो ये हो गया आपका ए बी बटे ए सी। अब दूसरा निकालते हैं। देखो 90 माइनस थीटा का मान हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर कॉस थीटा का मान निकालते हैं। तो कॉस थीटा, तो थीटा कहाँ है? थीटा ये वाला एंगल है। तो इसके हिसाब से देखो ये वाला लंब हो जाएगा, ये जो भुजा लंब हो जाएगी, और ये आधार हो जाएगी। तो जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो देखो साइन थीटा, जो कॉस थीटा की बात हो रही है, तो कॉस थीटा, अब आधार कौन सा होगा? ये वाला, और आधार क्या है? ए बी। आधार क्या है? ए बी बटे क्या होगा? कर्ण। कर्ण क्या है? ए सी। अब यहां पर आप देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटे ए सी, और कॉस थीटा बराबर ए बी बटे ए सी। तो यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कह सकते हैं ना हम। इन दोनों की जो वैल्यू है वो देखो आप सेम निकल के आएंगे। तो क्या कर सकते हैं हम? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये वाला आपका फॉर्मूला सिद्ध हो गया ना। अगर आप इसे दूसरे तरीके से सिद्ध करना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। तो देखो अगर हम यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री मान लें, क्या मान लें? 0 डिग्री मान लें। तो यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस के 0 बराबर के कॉस 0। तो यहाँ साइन 90 माइनस 0 हो गया,
तो क्या हो जाएगा साइन 90 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 0। अब यहाँ देखो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है और कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। देखो यहां से भी प्रूव हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमने प्रूव कर दिया, दो तरीके से प्रूव कर दिया। एक तो हमने त्रिभुज मान के कर दिया और एक आपको जो पिछली क्लास में हमने आपको सारणी बताई थी, जो त्रिकोणमिति सारणी क्या होती है, त्रिकोणमिति सारणी के मान होते हैं, उस मान को लेकर के हमने सिद्ध कर दिया। तो ये फॉर्मूला आपका सिद्ध हो गया। अब चलो आगे वाला फॉर्मूला सिद्ध करते हैं। ये क्लास जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे कि वो भी अपनी क्लास ले जाएं। और देखो आपको टाइम पता है इस क्लास का, सुबह 7 बजे, डेली सुबह 7 बजे की क्लास आपको लगती है, तो सुबह 7 बजे लेनी है। अब देखो दूसरा जो क्वेश्चन है आपका cos थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा। अब क्या करोगे आप cos 90 माइनस थीटा, यानी जो cos के साथ में 90 माइनस थीटा वाला मानोगे। तो यहां पर हमें cos 90 माइनस थीटा का मान चाहिए, तो त्रिभुज से निकालो cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा, cos का जो फॉर्मूला वो आपको पता है आधार बट्टे कर्ण होता है बेटा। तो देखो cos 90 माइनस थीटा, अब देखो आधार कौन सा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला है, इसके सामने वाला लंब हो गया, तो ये क्या हो गया आधार। तो आधार कितना हो गया BC हो गया ना। तो देखो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा BC बटे कर्ण होता है, तो क्या हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा AC बराबर साइन थीटा की देते वैल्यू। तो देखो साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू यहां से ली। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसके लिए BC, सामने वाली भैया लंब हो गई ना, तो लंब हो गया आपका BC। तो लंब BC हो गया, तो BC बटे कर्ण, तो कर्ण आपका हो गया AC। ये देखो यहां से प्रूव हो गया, बराबर आ रहा है ना, दोनों का मान बराबर आ रहा है। और अगर आप इसी प्रकार मानना चाहो तो देखो हम यहाँ पर एक तरीके से और मान सकते हैं, थीटा बराबर 0 अंश लेने पर। तो देखो cos 90 माइनस 0 हो जाएगा बराबर साइन 0 हो जाएगा। और देखो cos 90 माइनस 0, तो cos 90 हो जाएगा बराबर साइन 0 हो जाएगा। तो cos 90 का मान कितना होता है त्रिकोणमिति सारणी में, देखो अब कितना होता है 0 होता है ना। इसी तरीके से साइन 0 का मान कितना होता है 0। यहां से भी आपका ये देखो प्रूव हो गया। तो ये दोनों तरीके से प्रूव हो रहा है। अगर आपको और देखना है तो यहाँ पर देखो थीटा बराबर हमें क्या करना है, थीटा आपको पता है, देखो यहाँ 90 माइनस थीटा है, एक जो तीनों त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। हमें एक का फाइनली पता है कि 90 है, इसका मतलब ये इन दोनों का कोण कितना, इन दोनों का जो योग होगा वो 90 होगा। तो यानी अगर एक एंगल की बात करेंगे तो 90 से छोटा ही होगा। तो हमें थीटा यहाँ पर प्रूव करने के लिए 0 से 90 के बीच में ही लेना है, 90 से और 0 के बीच में ही लेना है। तो देखो 0 ले लिया, अगर आप चाहो तो 30 भी ले सकते हो, 30 से प्रूव करके देखें। तो चलो 30 से प्रूव करके देखें। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब यहां पर हम जो 90 माइनस थीटा को हम मान लेते हैं, कितना कितना मानोगे बताओ, 30 मान लें, 60 मान लें, कुछ भी मान सकते हैं ना। तो 60 मान लेते, चलो 60 मान लेते हैं। तो cos थीटा बराबर हमने कितना माना, cos थीटा बराबर 60। तो कितना हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा है, तो cos 90 माइनस 60 बराबर साइन थीटा कितना माना 60, तो 60 हो गया आपका। यहाँ पर देखो cos 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा। तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, और यहाँ पर कितना होता है साइन का 60 का √3/2। तो देखो वैल्यू समान आ गई। देखो हमने 0 से निकाल लिया, और ये त्रिभुज के जो अनुपातिक कोण अनुपातिक नियम है उससे भी निकाल लिया, और 60 का थीटा बराबर 60 रख के देख लिया। यानी हमारा प्रूफ आ रहा है बिल्कुल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब आपको आगे वाला जो क्वेश्चन है आगे उसे भी प्रूव करते हैं। चलो तो नोट करना है तो नोट कर लो, ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए बताए जा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन की जो फॉर्मूले हैं वो किस तरीके से आ जाते हैं। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट भी कर सकते हैं, और नोट कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि नोट करने से कोई चीज़ कम नहीं होती है। तो अब देखो
दूसरा लेते हैं आप टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है कॉट थीटा। तो यहाँ पर आप या तो इसे त्रिभुज को ले लो जिससे कर सकते हो, बट यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, टेन 90 माइनस थीटा क्या कर सकते हो साइन 90 माइनस थीटा बटे कॉस 90 माइनस थीटा। देखो साइन जो टेन का फॉर्मूला होता है आपका टेन थीटा बराबर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है ना, ये पहले बता चुके हैं। तो टेन थीटा बराबर आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपका टेन 90 माइनस थीटा बराबर ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या किया साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा तोड़ लिया ना, ये साइन में तोड़ लिया, बराबर क्या है आपका कॉट थीटा। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा हमने पहले ही प्रूव कर लिया है कि साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा पहले प्रूव कर लिया साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर आपका ये साइन थीटा हो गया बराबर कॉट थीटा। अब देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आपका क्या होता है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर आपका कॉट थीटा। ये देखो ये भी प्रूव हो गया, तो ये टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ये भी आपका प्रूव हो गया। तो ये तीन आपके प्रूव हो चुके। अब इसी तरीके से कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा को भी प्रूव कर लेंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, देखो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, टेन थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा को यहां पर क्या चेंज करोगे कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। कॉस 90 माइनस ये कॉस को कॉस और साइन में तोड़ लिया। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा हमने पहले प्रूव कर लिया है, ये आपका साइन थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। और देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका क्या होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा बराबर के टेन थीटा। तो ये भी प्रूव हो गया, देखो ये भी प्रूव हो गया। अब सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा वाला बचा है, तो चलो इसे भी प्रूव करके दिखा देते हैं। क्लास को शेयर जरूर कर दें एक बार, फिर से जल्दी सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर करें क्लास। अब देखो यहां पर सेक 90 माइनस थीटा वाला लेते हैं, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है कोसेक थीटा लाना है, क्या लाना है कोसेक थीटा, ठीक है। और देखो सेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका कोसेक थीटा होता है, तो यहां पर आप सेक थीटा 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हो आप 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो। तो ये क्या लिखोगे आप 1 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, यानी जो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है आपका वो क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या लिख सकते हो, अब ये 1 अपॉन कॉस थीटा यानी कि थीटा ये पर आपका 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या कर सकते हो, तो बराबर 1 अपॉन, देखो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना दिया है साइन थीटा, ये हमने पहले प्रूव कर लिया है। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, ये आपका यहाँ पर भी लिख लो चलो कोसेक थीटा। अब देखो यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा आपका सिंपली पता ही आपको कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, और ये कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, ये आपका प्रूफ हो चुका है, यानी कि ये जो फॉर्मूला वो ये भी आपका प्रूव हो चुका है। अब आपका जो लास्ट फॉर्मूला है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो इसे भी आप इसी तरीके से प्रूव कर सकते हो। तो इसे किस तरीके से प्रूव करोगे, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या लिखते हैं 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब 1 अपॉन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो, तो साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कॉस
1/cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका sec थीटा। अब यहां पर देखो 1/cos थीटा को हम लिख सकते हैं sec थीटा। क्या लिख सकते हैं? sec थीटा बराबर आपका sec थीटा। ये भी आपका प्रूव हो चुका है। ठीक है, ये भी आपका प्रूव हो गया। ओके, क्लियर हो गया आपका। ये देखो सारे के सारे फॉर्मूले हैं, आपको प्रूव करके दिखा दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये जल्दी से अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, बट ये जो फॉर्मूले ये जरूर नोट कर लेना। ठीक है, ये जो फॉर्मूले आपके ये जरूर नोट कर लेना, इनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। ये हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया है। कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट बॉक्स में बता देना, वरना बता देंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब ये आपके फॉर्मूले ये जरूर नोट कर लेना और क्लास को शेयर करते रहो। क्लास को शेयर कर दो, कम से कम 20 बच्चे लाइव आने चाहिए आज। शेयर कर दो दबा के। देखो ये आपकी बी हो चुकी है और बी के हमने करा दी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज सी के ये आपको फॉर्मूले कुछ वो हमने प्रूव करके दिखा दी। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका पहला, sin 25 इंटू cos 65। इसे क्या करना है कि त्रिकोणमिति सारणी के प्रयोग के बिना निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें sin 25 और cos 65 का मान नहीं रखना है, हमें इसका सिंगल वे में एक मान निकाल के लाना है। तो क्या कर सकते हैं आप, sin 25 और cos 65 में से एक को चेंज कर लेते हैं। किसी एक को चेंज कर लो, या तो sin 25 को चेंज कर लो या cos 65 को चेंज कर लो। तो sin 25 को आप चेंज करोगे, देखो sin 25 को आप क्या लिख सकते हो, तो 25 को आप लिख सकते हो 90 माइनस के 65। घटा के देख लो, 90 में से 65 घटाओगे कितने आएंगे, 25। हमने कोई चेंजिंग नहीं की है। और ये आपका क्या आ जाएगा, cos 65। कितना आ जाएगा, cos 65। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, cos थीटा होता है आपका। क्या होता है, cos थीटा। तो बराबर ये क्या हो जाएगा, cos 65 इंटू cos 65। तो क्या हो जाएगा आपका, cos स्क्वायर 65 अंश। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तो आपका ये क्वेश्चन दिया दूसरा, sec 70 sin 20 अंश माइनस के cos 20 अंश इंटू cosec 70 अंश। तो क्या करना है, यहाँ पर आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर आप चेंज करोगे तो देखो sec 70 अंश क्या हो जाएगा, sec 70 को चेंज कर लें तो sec 70 को क्या ले सकते हो, sec 90 माइनस के 20 अंश इंटू sin 20 अंश माइनस के cos 20 को चेंज कर लें या कोसेक को कर लें, किसी को भी कर लें। ठीक है, तो cos 20 अंश इंटू cosec 70। तो cosec 70 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 20। ओके, अब देखो sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, cosec थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, cosec 20 अंश इंटू sin 20 अंश माइनस cos 20 आपका जैसा का तैसा, तो cos 20 अंश इंटू cosec 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, sec थीटा। थीटा की जगह पर 20 अंश, तो ये आपका cos 20 sec अंश। अब क्या करेंगे, आपको देखो cosec 20 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin 20। तो sin 20 अंश अपॉन cosec 20 को क्या लिख सकते हैं, sin 20 अंश माइनस cos 20 है आपका यहाँ पर cos 20 अंश अपॉन sec 20 को क्या लिख सकते हैं, 1/cos 20 अंश। तो ये क्या हो जाएगा, cos 20 अंश। अब देखो sin 20 और sin 20 से क्या ये कट जाएगा और cos 20 से cos 20 ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा, इधर 1 माइनस इधर क्या बचेगा 1, तो बराबर में कितना हो जाएगा आपका 0। तो इसका जो आंसर है आपका कितना आएगा, 0। इसका मान आ गया आपका 0। जल्दी से नोट कर लो।